हेलो, आज हम करें केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th। लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने क्या कर लिया था, केल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केल्विन को सेल्सियस में कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, जब डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें 273.5 ऐड कर देना होता है। ठीक है, लेकिन अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो -273.15 सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। 25 डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं 273 ऐड करूँगी, आंसर आएगा 298। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि क्या कोई मैटर है, क्या मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है, अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब पढ़ते हैं स्टेट कन्वर्जन के बारे में। उससे पहले है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या इंक्रीज होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिससे वो फास्ट वाइब्रेशन दिखाते हैं। क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कभी भी मूव नहीं करते, क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। हीट ओवरकम्स अट्रैक्शन फोर्स मेकिंग पार्टिकल्स मूव फ्रीली। ठीक है, जैसे जैसे उसकी हीट हम इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हीट ज़्यादा उसको दी जाएगी। ठीक है, और अगर एक्सेस में हम क्या कर देंगे, उसको हीट देंगे तो वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। लीड्स टू मेल्टिंग व्हेन ए सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड। तो फिर अगर हम एक्सेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर सेम प्रोसेस हमने लिक्विड के साथ करी तो वो गैस पार्टिकल्स में या वेपर्स फॉर्म में चला जाएगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड बिकम्स लिक्विड। वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो उस लिक्विड का क्या होता, सॉलिड का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जिसका जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या शो करता है? स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन। नेक्स्ट है हमारा अब ये एक डायग्राम के थ्रू हम रफली सा पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ क्या शो कर रखा है कि सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। यहाँ हमें जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है। ओके, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो क्या होती है? मेल्टिंग की प्रोसेस होती है। किसकी होती है? मेल्टिंग की प्रोसेस होती है। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो किसकी होती है? फ्रीजिंग की प्रोसेस होती है। कौन सी होती है? फ्रीजिंग की प्रोसेस होती है। लिक्विड स्टेट जब डायरेक्टली गैसेज में होती है तो दो होते हैं, एक तो बॉइलिंग और एक इवेपोरेशन। लेकिन जब गैस पार्टिकल्स लिक्विड में होते हैं तो कौन सी होती है? कंडेंसेशन। कौन सी होती है? कंडेंसेशन। तो ये एक डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को। देखो, यहाँ इसने क्या कह रखा है? ये सॉलिड से कहाँ गई? लिक्विड की तरफ। तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेल्टिंग की प्रोसेस, जिसका दूसरा नाम क्या है? फ्यूज़न। दूसरा नाम क्या है? फ्यूज़न। जब लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे तो उसको सॉलिडिफिकेशन। दूसरा नाम क्या है जो बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का ही दूसरा नाम क्या है? सॉलिडिफिकेशन। अब समझ में आ गया? जहाँ पे फ्यूज़न की प्रोसेस है, इसका मतलब वो मेल्टिंग की प्रोसेस आपसे डिफाइन करवाना चाहता है। जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन है वहाँ पे वो फ्रीजिंग पूछेगा। तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड पार्टिकल्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सेम ऐसे ही है। व्हेन लिक्विड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू गैस पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का दूसरा नाम क्या है? बॉइलिंग। क्या है? बॉइलिंग की प्रोसेस। The process in which gas particles are converted into liquid state is called condensation. Is called condensation. Okay. Then solid particles converted into gas particles. अगर solid particles directly gas particle में converted है तो वो क्या है? आपका sublimation है।
then gas particles directly converted into solid particles without going into liquid state. Same sublimation में भी है, solid directly converted into gas particles without going into liquid state, ठीक है। तो गैस सॉलिड से गैस में जाएगा तो सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में जाएगा तो डिपोजिशन। अब देखो फ्यूज़न की प्रोसेस पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ द सॉलिड चेंज टू लिक्विड, सबसे पहले यही प्रोसेस है। द क्या है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंटिल ऑल सॉलिड आर मेल्ट, ठीक है। इसने कहा है कि जब स्टेट कन्वर्जन होता है ना तो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। क्या इंक्रीज़ नहीं होता? टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। अब उसका रीज़न है लेटेंट हीट। उसका रीज़न क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? आपकी हिडन हीट होती है। क्या होती है? हिडन हीट होती है। हिडन हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट, ठीक है। तो जो वो है, अच्छा देखो अब इसने क्या कहा है कि ड्यूरिंग मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कब तक? जब तक सॉलिड कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता। हीट एनर्जी यूज्ड टू ओवरकम अट्रैक्शन फोर्सेस का लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की इसने यहाँ डेफिनेशन बताई है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसमें जितनी भी एनर्जी लगेगी उससे ओवरकम होने के लिए जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए वो लेटेंट हीट होती है, ठीक है। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कि किसी भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे उसको जब उसके 1 किलोग्राम को जब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे उस वक्त हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। द हीट इज being absorbed by the particle of ice to overcome force of attraction between them and get converted to वाटर। अच्छा, सेम वही बात बोल दी इसने जो ऊपर हमने कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होने के लिए जितनी हीट यूज़ करेंगे, तो सेम यहाँ भी क्या है कि आइस कितनी हीट को एब्जॉर्ब करती है अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होने के लिए ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो सके, तो उसको क्या बोलेंगे? हीट, लेटेंट हीट बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग की प्रोसेस। बॉइलिंग क्या कहता है? हीटिंग वाटर इंक्रीज पार्टिकल्स मूवमेंट। जैसे ही हम वाटर को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स स्पीडली क्या करते हैं? मूव करते हैं, फास्ट मूविंग करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, कि वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड क्या है? गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। कहाँ? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर नहीं बदलना होता। बॉइलिंग की प्रोसेस क्या है? बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट। अच्छा देखो इसने क्या कहा कि पूरे जो बल्क के अंदर, बल्क इन द सेंस यहाँ बल्क का मतलब है कंटेनर के अंदर का सारा हिस्सा, ठीक है, इसको बल्क बोला जा रहा है। तो यहाँ इसने क्या कहा है कि जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमिना है और बल्क के जितने भी पार्टिकल्स हैं उस लिक्विड के गेन एनर्जी, वो एनर्जी को गेन करेंगे ताकि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में आपको कन्वर्ट करना आता है, क्या करेंगे? 273 ऐड करके क्या आ जाएगा? 373 केल्विन। नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कहता है? हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। 1 किलोग्राम लिक्विड को हम गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। वेपराइजेशन मैंने कहा था कौन सी प्रोसेस है? बॉइलिंग की प्रोसेस है। और लेटेंट हीट शब्द यूज़ हुआ है तो हमें क्या ऐड करना है? हीट नीडेड टू कन्वर्ट, आगे लिखना है 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस पार्टिकल्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द हीट इज एब्जॉर्ब्ड by particles of water to overcome the force of attraction between them and get converted to steam। कुछ नहीं है, सेम है, सिर्फ वाटर से स्टीम में जाएगा, पक्की डिट्टो है जो ऊपर हमने पढ़ा था कि हीट को एब्जॉर्ब करेंगे किसके पार्टिकल? जिसको कन्वर्ट करना है, वाटर को कन्वर्ट करना है, तो वाटर के पार्टिकल्स किस लिए? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा हीट चाहिए उसको, ठीक है, एंड गेट कन्वर्टेड टू स्टीम। और जितनी हीट लेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा। नेक्स्ट है आपकी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने पढ़ा था कि सॉलिड चेंज डायरेक्टली टू द गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। तो हमने क्या बोला था? द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस पार्टिकल्स विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। सेम बात बोली जा रही है कि सॉलिड चेंज डायरेक्टली टू गैस पार्टिकल्स विदाउट बिकमिंग लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल है इसके कुछ। फर्स्ट है
आपका अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस। ड्राई आइस तो आपको याद ही होगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। बाकी कौन कौन है, ड्राई आइस है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, कई बार ये दे देते हैं। अमोनियम क्लोराइड का एक दूसरा नाम है नासादार। क्या है, नासादार, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये नासादार नाम आ जाए, अमोनियम क्लोराइड आ जाए, आयोडीन आ जाए, कैम्फर आ जाए, नेफ्थलीन आ जाए, ड्राई आइस आ जाए, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे कि ये किसके एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या कहता है, गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड्स, गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट बिकमिंग द लिक्विड। बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस डायरेक्टली किस पे कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें क्या है, फ्रिस्ट इसका एग्जाम्पल एक तो है, एक दूसरा हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के जितने भी एग्जाम्पल उसके सामने लिख दो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ड्राई आइस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डिपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका when a solid melt its temperature remains the same, so where does the heat energy go। ये हमने पढ़ा भी था कि स्टेट कन्वर्जन के टाइम पे टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। अब ये पूछ रहे हैं कि फिर वो एनर्जी जाती कहाँ है, जो हीट हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो हीट कहाँ जाती है। तो दिस हीट गेट यूज अप इन द चेंजिंग द स्टेट, ठीक है, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कुछ नहीं है कि वो जो हीट हमने प्रोवाइड करी, जो दी, वो कहाँ चली जाती है, जब स्टेट कन्वर्जन होता है तो उस वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होने में क्या हो जाती है, यूज़ हो जाती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। ये भी बिल्कुल जायज़ बात है कि हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है गैस का। तो द गैसेज कैन चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, गैस को जब हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की प्रोसेस की कंडीशन पूछी जाती है कई बार, ठीक है। तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन तो क्या है, द प्रोसेस इन विच गैस पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है। उसकी कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्या है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। सॉलिड कैन चेंज्ड इनटू गैसेस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। सॉलिड भी जब गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है तो भी क्या किया जाता है, प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है, ना कि इंक्रीज, ठीक है, ताकि वो इजीली क्या कर सके, मूव हो सके। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग, ये रिपीटेड है, ये मैंने बता दिया था आपको। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर डिटरमाइन वेदर इज सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हमें ये पता चला है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ ड्राई आइस एंड वाई इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। तो ड्राई आइस का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसको हाई अंडर प्रेशर के रखा जाता है बिकॉज इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डायरेक्टली किस में चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज, जब प्रेशर को कम किया जाएगा। एट रूम टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस, so it required very low temperature and high pressure to convert it into a solid। नॉर्मली तो सबको पता है कि ड्राई है, इसका मतलब उस पर हमने क्या कर रखा है, बहुत कम टेम्परेचर किया होगा तभी वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी, ठीक, और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया होगा उसके बाद। तो जैसे ही प्रेशर को रिलीज़ करेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, एकदम से वो गैसियस फॉर्म में आएगी और एकदम से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर द पार्टिकल्स गेट क्लोजर टुगेदर एंड इवेंचुअली टर्न इनटू द ड्राई आइस। तो ये सबको पता है, किसी भी पार्टिकल्स या सब्सटेंस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्लोज आते जाते हैं, है ना। तो सेम प्रोसेस है। तो इसका बेसिक आंसर क्या था कि अगर हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी जो गैसियस फॉर्म में और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी। इवेपोरेशन है,
द फिनोमेना या प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है? देखो बॉइलिंग का पढ़ते हैं पहले। द फिनोमेना ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या है? एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट डिफरेंस। बॉइलिंग की हमने पढ़ा था कि वो क्या है? बल्क फिनोमेना है, लेकिन इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। कैसा है? सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि इवेपोरेशन क्या होता है? हमेशा सरफेस का वाटर है वो इवेपोरेट होता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सबको पता है इवेपोरेशन की प्रोसेस है, तो भी लिक्विड पार्टिकल्स वो सराउंडिंग से एनर्जी को लेंगे ताकि वो क्या कर सके? अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम हो सके। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं, सबको पता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। सनलाइट अगर काफ़ी तेज़ है तो ज़्यादा इवेपोरेट होगा। ठीक है। अच्छा, ह्यूमिडिटी अगर नमी है तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया, एक तो मैं छत पे इस कंटेनर को रखो, एक में इस कंटेनर को, इवेपोरेशन किस में होगा? इसमें ज़्यादा। इट मीन्स सरफेस एरिया मैटर करता है और क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज तो इवेपोरेशन इंक्रीज। विंड स्पीड इंक्रीज, देन विंड स्पीड, तेज़ हवा चल रही है तो क्लोथ से आप ले सकते हो कि आपने ऊपर सुखा रखे गिले कपड़े, तो जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है। अब है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, कि भाई हाँ मोस्टली क्वेश्चन आता है ना कि ये चीज़ कूलिंग इफेक्ट शो करती है। उसका सबसे पहला पॉइंट तो आपको लिखना होता है कि भाई इवेपोरेशन की प्रोसेस है। अब देखते हैं कि कैसे करती है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ये हम पढ़ चुके कि इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे क्या कर सके? ओवरकम कर सके। और जब हम सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या देगा? कूलिंग इफेक्ट देगा। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। ठीक है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस है। देखो हमें पता है इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है, बॉइलिंग कूलिंग इफेक्ट नहीं देता। ये एक स्लो प्रोसेस है लेकिन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये रैपिड है और वॉयलेंट है, इसका मतलब जल्दी जल्दी होकर ख़त्म हो जाती है। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है लेकिन ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगी। ये सरफेस फिनोमिना है और ये क्या है? बल्क फिनोमिना है। थैंक यू। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर।